बिहार में एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। हाल ही में जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, वो सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये बिहार के भविष्य का एक बहुत ही एम्बिशियस खाका है। तो चलिए इस विश्लेषण में बिहार के 2026-27 के इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये राज्य को कहां ले जाने का वादा करता है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। 3.48 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मतलब साफ है, सरकार विकास की रफ्तार को लेकर बहुत सीरियस है और एक लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तैयारी है। और हाँ, ये रिकॉर्ड बजट सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त आर्थिक रफ्तार भी है। बिहार की इकोनॉमी ना सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि ये लगातार नेशनल एवरेज को भी पीछे छोड़ रही है। देखिए, जहां इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.5% है, वहीं बिहार की जीएसडीपी यानी राज्य की अपनी ग्रोथ 8.6% की शानदार दर से बढ़ रही है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि बिहार देश की ग्रोथ इंजन के तौर पर उभर रहा है। तो आज इस पड़ताल में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे बजट की बड़ी पिक्चर, फिर बात करेंगे लोगों में हो रहे निवेश की, उसके बाद देखेंगे कि भविष्य के लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फिर जानेंगे कि विकास का फायदा सब तक कैसे पहुंचेगा, और आखिर में जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर इस ऐतिहासिक बजट के पीछे की सोच क्या है और इसके बड़े लक्ष्य क्या हैं? देखिए, ये बजट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, इसके पीछे एक साफ फिलॉसफी है। सरकार इसे ज्ञान, सत्यनिष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा और सम्मान, इन 5 स्तंभों पर टिका एक डेवलपमेंट मॉडल बता रही है। और ये सब कुछ सरकार के 7 निश्चय 3 विजन का हिस्सा है, जो राज्य के डेवलपमेंट के लिए 7 बड़े संकल्पों की तीसरी कड़ी है। और इस फिलॉसफी को जमीन पर उतारने के लिए 3 बड़े वादे किए गए हैं। पहला, हर नागरिक की आमदनी को दोगुना करना। दूसरा, 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। और तीसरा, महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाना। यही वो बड़े लक्ष्य हैं और इस बजट का सारा पैसा, सारा जोर इन्हीं को हासिल करने में लगाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये वादे खर्च में कैसे बदल रहे हैं, पैसा जा कहां रहा है? चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता से, यानी बिहार के लोगों से। जब हम बजट के बंटवारे को देखते हैं ना, तो एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है शिक्षा। कुल बजट का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को दिया गया है, जो किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, बिहार अपने भविष्य की नींव अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ा लिखाकर मजबूत करना चाहता है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 68,216 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही, बल्कि सच में अपने लोगों के भविष्य पर, उनकी शिक्षा पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रही है। तो इतने पैसे का होगा क्या? प्लान ये है कि हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल हो, हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज, जो पुराने संस्थान हैं उन्हें अपग्रेड करके सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और तो और एक नई एजुकेशन सिटी भी बनाई जाएगी। मतलब जमीन से लेकर टॉप लेवल तक हर जगह काम करने का पूरा प्लान है। अब अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी सेहत भी तो जरूरी है ना? तो जाहिर है अगला बड़ा फोकस हेल्थ केयर पर है और इस सेक्टर को भी जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए 21,270 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है और इस पैसे से राज्य का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की तैयारी है। सोचिए, 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, सभी 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी बनाया जाएगा और पटना का जो पीएमसीएच है उसे 5,400 बेड के एक विशाल अस्पताल में बदला जाएगा। ये सारे कदम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक की पहुंच में लाने के लिए उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, लोग पढ़ लिख गए, सेहतमंद हो गए, अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौके चाहिए। और ये मौके तभी मिलेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, कनेक्टिविटी मजबूत हो। बस यहीं पर आता है बजट का तीसरा बड़ा फोकस, जो है भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त चौतरफा रणनीति है। 5 नए एक्सप्रेसवे, शहरों में सभी सिंगल लेन सड़कों को अपग्रेड करना, 3,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें और नए एयरपोर्ट्स का विकास। मकसद एक ही है, बिहार के हर कोने को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। और जैसा कि खुद वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है, एक्सप्रेसवे विकास की रीढ़ हैं। वे बिहार की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाएंगे। इस एक लाइन से इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पीछे की सोच साफ हो जाती है। अच्छा, सड़कें बन गईं, अस्पताल बन गए, सब ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है,
क्या इसका फायदा समाज के हर तबके तक, हर इंसान तक पहुंचेगा? और बजट इस बात को कैसे पक्का करता है? चलिए यही समझते हैं अपने अगले हिस्से में। एक सीधा सा उदाहरण देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसके तहत हर एलिजिबल महिला को अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद दी जा रही है। ये जमीनी स्तर पर महिला शक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करने की एक सीधी कोशिश है। और बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, यानी किसान, उनके लिए भी डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट को काफी बढ़ाया गया है। नई जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत अब मदद को 6,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। ये तो हो गई सीधी मदद की बात, लेकिन बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ा लक्ष्य है 50 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना और बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक और ग्लोबल वर्कप्लेस हब बनाना। ये एक बहुत दूर की सोच और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, प्लान तो बहुत बड़ा और शानदार है, लेकिन क्या ये सब हवा में है या इसके पीछे कोई ठोस जमीनी हकीकत भी है? इसका जवाब हमें इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों में मिलता है। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में एक रियलिटी चेक करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ बताती है कि बिहार सही रास्ते पर है। पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की औसत आय, जो 2020-21 में लगभग 46,000 रुपए थी, वो 2024-25 में बढ़कर 76,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। मतलब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है, उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। ये बढ़ती खुशहाली का एक ठोस सबूत है। और एक और बहुत जरूरी बात जो इकोनॉमिक सर्वे से सामने आई है, वो ये कि बिहार की इकॉनमी का ढांचा बदल रहा है। अब ये सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है। द्वितीय क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स का हिस्सा सिर्फ 4 साल में 21.1% से बढ़कर 26.8% हो गया है। ये औद्योगिकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार का ये ब्लूप्रिंट बहुत एम्बिशियस है, इसमें कोई शक नहीं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकास का एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप देता है। लेकिन हम सब जानते हैं, असली चुनौती योजना बनाने में नहीं, उसे जमीन पर उतारने में होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन इसकी दूरदर्शी सोच से मेल खा पाएगा?